सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कहानी लेखन। कहानी हिंदी साहित्य का प्राचीन रूप है। ठीक है, हिंदी साहित्य का ये एक प्राचीन रूप है, यानी पुराना रूप है। यह गद्य साहित्य की सबसे प्रमुख विधा है। किस साहित्य की? गद्य साहित्य की सबसे प्रमुख विधा है। किसी घटना का गद्य में मनोरंजक वर्णन ही कहानी कहलाता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, किसी घटना का गद्य में यानी कि गद्यांशों में मनोरंजक वर्णन करते हैं, उसे ही कहानी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ कोई शिक्षा देना या किसी वस्तु स्थिति से परिचित कराना होता है। तो कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहले तो मनोरंजन होना चाहिए, पर मनोरंजन के साथ साथ कोई एक शिक्षा भी दी गई हो या किसी वस्तु या स्थिति से परिचित कराया गया हो। ठीक है, किसी वस्तु या स्थिति से परिचय कराया गया हो, तो उसे ही यही कहानी का मुख्य उद्देश्य होता है। कहानी का मुख्य गुण रोचकता है। कहानी का मुख्य गुण क्या है? रोचकता। यानी कि अगर रोचकता यानी कि उसमें आकर्षण होगा तभी तो कोई पाठक उसे पढ़ेगा या दर्शक उसे देखेंगे। केवल वही कहानी सफल होती है जो सुनने पढ़ने वाले का मनोरंजन कर सके। ठीक है, अब क्या कहा गया है? केवल वही कहानी सफल होती है जो सुनने पढ़ने वाले का मनोरंजन कर सके। तो कहानी का सबसे मुख्य उद्देश्य पहले ही तो बता दिया, मनोरंजन है। ठीक है, तो मनोरंजन कर सके वही सफल कहानी है। कहानी कल्पित, झूठी, ऐतिहासिक, सामाजिक, भावनात्मक, आंचलिक किसी भी प्रकार की हो सकती है। ठीक है, देखिए कहानी झूठी भी हो सकती है, अपनी मर्जी से हम कुछ भी बना भी सकते हैं, हम अपनी कल्पना उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, कल्पित यानी जहां हम कल्पना करें कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, अपने ही मर्जी से अपने ही ख्यालों में कोई एक दुनिया, एक कोई कहानी बना लेना, एक झूठी कहानी बना लेना। जैसे एक कोई झूठी घटना बना ले कि आज हमने देखा आसमान नीचे गिर पड़ा, ये वो कुछ भी ऐसा झूठा बना ले हम। कोई ऐतिहासिक भी हो सकती है, पुराने इतिहास में से उठा करके भी हम बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई राजा रजवाड़े लोग जो थे वो पुराने समय में थे। ठीक है, वो ऐतिहासिक हो चुके हैं इस समय पे, तो हम उनसे जुड़ी हुई कोई कहानी बना सकते हैं। सामाजिक हम कोई कहानी बना सकते हैं, अपने अभी के समाज से जुड़ी हुई। भावनात्मक हम कोई कहानी बना सकते हैं जिसमें अलग अलग भावों के बारे में कुछ बात की गई हो। इसी प्रकार मैंने एक कहानी पढ़ी थी जहाँ पे एक टापू था जहाँ पे कई सारे पत्थर थे। वो पत्थर क्या थे? अलग अलग मन के भाव थे। एक था खुशी, एक था क्रोध, एक दुख, तो इसी प्रकार एक घृणा, तो इस प्रकार अलग अलग थे। एक था अहंकार। ठीक है, तो ये एक कहानी है, एक झूठी ऐसे ही कहानी बनी हुई है कि मन के अलग अलग भाव थे, वो वहां पे रहते थे। एक दिन उन्हें पता चला कि पानी का बहाव बहुत तेज होने वाला है, जिसकी वजह से ये टापू अभी डूब जाएगा। तो वहां से सभी के सभी जो भाव थे वो वहां से तैर के निकल गए, पर लेकिन अहंकार वहीं पे बैठा रहा, जिस कारण खुशी भी वहीं पे थी। खुशी ने अहंकार को बहुत समझाया कि तुम मेरे साथ चलो, नहीं तो हम डूब जाएंगे, पर अहंकार नहीं माना और अहंकार वहीं पे बैठा रहा। खुशी भी उसी के चक्कर में वहीं रुकी रही। बाकी सब तो तैर के निकल चुके थे, बस ये दो वहां पे बचे। जब पानी का बहाव तेज हुआ तो अहंकार और खुशी दोनों एक साथ डूब गए। अब इसमें शिक्षा हमें ये मिलती है कि अहंकार कभी भी मनुष्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई मनुष्य अहंकार करता है तो वो दूसरों की और अपनी खुशियों को भी साथ में ले डूबता है। ठीक है, तो ये एक तरह की शिक्षा भी दे रही थी और एक तरह की ये कल्पित कहानी थी। तो इस प्रकार से हम और आंचलिक भी हो सकती है। आंचलिक यानी गांवों से जुड़ी हुई भी कहानी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जिस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पढ़े बिना छोड़ने का मन न करे वही कहानी उत्तम होती है। यानी कि उसमें रुचि इस प्रकार से होनी चाहिए, कोई व्यक्ति उसको पढ़ना शुरू करे तो उसका निरंतर उसे पढ़ते रहने का मन करता रहे। तो यही कहानी होनी चाहिए इसी प्रकार की, और वही कहानी उत्तम है। विद्यार्थियों को कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। अब क्या ध्यान देना चाहिए आपको? कहानी मनोरंजक होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य भी यही है। कहानी का काम ही होता है लोगों का मनोरंजन करना, तो कहानी मनोरंजक होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। वाक्य कैसे होने चाहिए? एकदम छोटे छोटे होने चाहिए। कहानी का उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। उद्देश्य मतलब हम किस वजह से उसको लिख रहे हैं, कोई एक कारण तो होगा ना उसको लिखने का। अब जैसे ये मैंने जो आपको कहानी बताई अभी, ये अहंकार और खुशी का एक साथ डूब जाने वाली, तो ये मैं उद्देश्य था ना लोगों को शिक्षा देने का। ठीक है, पहला उद्देश्य तो है मनोरंजन, पर लेकिन मनोरंजन के साथ साथ एक दूसरा उद्देश्य भी होता है जो छुपा हुआ उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य क्या है? हमें या तो हम शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है, या हम अपने कोई भाव उसको बता रहे हैं, तो ये एक उद्देश्य और होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा था शिक्षा देने का, तो एक उद्देश्य हमें निश्चित करना चाहिए था कि हम कहानी क्यों लिखें, तो तब हमें वो कहानी लिखनी चाहिए। कहानी का शीर्षक छोटा एवं आकर्षक होना चाहिए। देखिए, शीर्षक छोटा हो और आकर्षक भी हो, ये दोनों ही चीजें उसमें होनी चाहिए। साथ ही वो जो शीर्षक है वो पूरी कहानी को
बयां करने वाला होना चाहिए, ठीक है, जिससे हमें शीर्षक से पता चल जाए कि इसके अंदर इस बारे में कोई कहानी कही गई है, ठीक है। उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, जो हमारा शीर्षक होगा उसकी भाषा कैसी सरल होनी चाहिए, कोई क्लिष्ट भाषा नहीं होनी चाहिए, कठिन भाषा नहीं होनी चाहिए। कहानी सदैव भूतकाल में लिखी जानी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि कहानी हमेशा भूतकाल में लिखी जानी चाहिए। भूतकाल में लिखने से ये होता है कि जब कोई व्यक्ति उसको पढ़ रहा होता है तो उसे ये लगता है कि हाँ, जो ये व्यक्ति सामने वाले जिसने ये लिखा है वो बिल्कुल सच बात लिख रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो भूतकाल में है, यानी कि कोई व्यक्ति उसे पहले देख चुका है, उसके बाद ही उसने उसका लेखन किया है। इसलिए कहानी हमेशा भूतकाल में लिखी जानी चाहिए। जैसे एक समय की बात थी, ऐसा ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, ठीक है। तो हम कोई व्यक्ति जब किसी को कोई घटना सुनाता है तो भी तो यही करता है ना, क्योंकि हम घटना को पहले देख के आ चुके होते हैं, उसके बाद ही हम उसके बारे में कोई वर्णन करते हैं, तो वो हमेशा भूतकाल में हो जाती है। इसी प्रकार जब हम कहानी के बारे में लिखेंगे तो वो भी हम भूतकाल में रह करके ही लिखेंगे, जिससे ये भ्रम हो जाए कि ये जो घटना लिखी जा रही है ये सच में कहीं घटित हुई थी और ये जिसने लिखा है वो व्यक्ति साक्षात उसे देख के आया था। अधिकतर परीक्षा में निम्न प्रकार की कहानियां लिखने के लिए आती हैं। किस प्रकार की कहानियां आती हैं? अधिकतर संकेतों के आधार पर, चित्रों के आधार पर और दी गई शिक्षा के आधार पर। संकेतों के आधार पर यानी कि इस प्रकार से कोई संकेत दिए जाते हैं, ठीक है। कुछ वाक्य दिए जाते हैं जिनके बीच में कुछ वाक्य जोड़ करके ये कहानी बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए एक राजा, जैसे हम बताते एक राजा था, वह रास्ता भूल गया। फिर क्या आगे क्या संकेत है? जंगल से बाहर गांव चला गया, ठीक है। अब जंगल के बाहर गांव में तो हम यहाँ जोड़ सकते हैं कि वो रास्ता भूलने के कारण जंगल से बाहर गांव में चला गया। आम का पौधा लगाते हुए एक बूढ़ा किसान, ठीक है, वहां उसने आगे जाकर के देखा कि एक आम का पौधा लगाते हुए उसे एक बूढ़ा किसान दिखाई दिया। अगला संकेत क्या है? राजा ने बूढ़े की मेहनत बेकार बताई, ठीक है। तो राजा ने अब आम का पेड़ लगाते हुए देखा तो राजा ने कहा कि तुम्हारी मेहनत बेकार है, पेड़ के फल नहीं खा पाएगा, ठीक है। उसने उसको कहा कि तुम इतने वृद्ध हो चुके हो कि अगर तुम अभी पेड़ पौधा लगा रहे हो तो इसको पेड़ बनने में कई साल लग जाएंगे और तब तक तो तुम रहोगे भी नहीं, इसलिए तुम्हारी मेहनत बेकार है और तुम इस पेड़ के फल को नहीं खा पाओगे। तो आगे वो किसान कहता है कि मेरे बच्चे और पोते खाएंगे, ठीक है। तो राजा की, अब हम यहाँ पे अपने हिसाब से शब्द जोड़ेंगे कि राजा की यह बात सुनकर बूढ़ा हंसा और खड़ा होकर बोला कि इसे मेरे बच्चे और पोते खाएंगे। बूढ़े की बात से राजा खुश, ठीक है। अगला संकेत हमें मिल रहा है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि इस प्रकार से बूढ़े की बात को सुनकर राजा खुश हो गए, अपने राज्य में पेड़ लगवाए। इस बात से प्रसन्न होकर राजा ने अपने राज्य में कई सारे पेड़ लगवाए। तो संकेतों के आधार पर कहानी बन गई। अब होता है चित्रों के आधार पर, जहां चित्र दिए जाते हैं। कोई भी एक चित्र दे दिया जाएगा जिसमें हमें कुछ भी घटना घटित होती दिख रही है, तो उसके आधार पर हमें कहानी बनानी होती है। दी गई शिक्षा के आधार पर अब कोई भी एक शिक्षा लिख दी जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने अभी यहाँ पत्थरों वाली जो भाव वाले बात मैंने बताई थी, एक अहंकार के साथ खुशी भी डूब गई, तो वो मैं अगर यहाँ पे शीर्षक लिख दूं कि मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार खुशी भी ले जाता है। सबसे छोटा और सटीक यही है, अहंकार खुशी भी ले जाता है, मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से कोई भी एक शिक्षा लिख के दे दी जाए। अब इससे कहा जाए कि आपको इस शिक्षा के आधार पर कोई एक कहानी बनानी है, तो आप अपने मन से कोई भी एक कहानी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक कहानी आपको वर्णित करके दी थी, ठीक है। तो इस प्रकार 3 प्रकार से कहानी लिखने के लिए आ जाते हैं। आपको इन तीनों में से कोई से भी तरीके से कहानी लिखने को आ सकती है। तो आप तीनों ही तरह के कहानी लेखन का अभ्यास करेंगे। आपके अभ्यास में तीनों ही तरह की कहानियां लिखने को दिए हुए हैं। ये संकेतों के आधार पर है, यहाँ पे चित्र के आधार पर है, और फिर उसके बाद एकता में शक्ति होती है। इस प्रकार की दी हुई शिक्षा के आधार पर आपको कहानी लिखनी है। तो अभ्यास में आप ये तीनों ही कहानियां करेंगे ताकि आपको तीनों तरह से कहानियां लिखने का अभ्यास हो जाए और आप एग्जाम के समय, परीक्षा के समय कोई कठिनाई आपको ना आए। अब आप इसका अभ्यास बड़े ही आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसका अभ्यास करने में कोई परेशानी, कठिनाई हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।